जब हम ज्ञान में लिखा है कि राम नाम मर दीप धर जी है जे हरिद्वार, रहीमन भीतर बाहरो जो चाहो उजियार। अग्नि ऐसी तीव्र है कि दुनिया की सारी लकड़ी डाल दो जल जाएगी। तो जब ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो अंधकार कहाँ रहेगा। जान लेना नहीं है, उस पर हिमालय की तरह खड़ा हो जाना है, हटना नहीं है। दृढ़ता के साथ जैसे महाराज जी लिखते हैं वक्र कि ना करतासी ना भुगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। उसको हमेशा याद करना है, हमेशा याद करना है, ताकि मन हमारे पर हावी ना हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस नए आध्यात्मिक एपिसोड में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम चलता है यह सिर्फ और सिर्फ उन दर्शकों के लिए ही है जो अपने जीवन को न सिर्फ संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं बल्कि जीना भी चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर आप उसे अपने जीवन में उतार भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जो मिशन है, हमारा जो आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, उनके मूल में यही होता है कि हम अपने दर्शकों तक उनके जीवन के बारे में सारी बातों को साफ साफ न सिर्फ बता ही पाएं बल्कि उनको अपने जीवन में उतारने का सही क्रम क्या है, सही तरीका क्या है, उसको भी बता पाएं। इसी क्रम में हम एक बार फिर से पंडित जी के समक्ष प्रस्तुत हैं अपने कुछ नए सवालों के साथ। तो पंडित जी, जो आज का हमारा मुख्य सवाल है वो यही है कि जब एक इंसान के भीतर आत्मज्ञान यानी कि ज्ञान की झलक, ज्ञान की बारिश, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मन पर। मन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? मन जो है, मन ही हमें पर बात करता है। तो मन को हमें आत्मा में ले जाकर के शांत कर देना पड़ता है। तो मन जब आत्मा में शांत हो जाता है तो मन चंचल है, तो उस आदमी की चंचलता समाप्त हो जाती है, वो बिल्कुल तटस्थ रहता है। सारी शरीर की चंचलता मन के कारण है। और जब मन चंचल हो गया तो मौन हो जाता है। वह तभी बोलता है जब यथार्थ कुछ बात आती है, यथार्थ चीज आता है तब वो बोल देता है, ऐसे वो नहीं बोलता। तो सबसे पहले उसके अंदर शांति आती है। शांति यानी मौन, शांति। यानी उसके जुबान तो बोलेंगी लेकिन हृदय में जो बेवजह की उठने वाली तरंगे हैं वो जुबान तभी निकलती है जब मन उसको प्रोत्साहित करता है। जब मन प्रोत्साहित करता है तब जुबान निकलती है। अब हम आध्यात्म में पहुंच गए तो मन तो है ही नहीं। अब जो भी निकलेगा आत्मा से निकलेगा। यानी कि जो व्यक्ति मन से पार, मन के बाहर, मन का निरपेक्ष दृष्टा बन जाता है, मुक्ति मन के पार ही है, मन के इधर मुक्ति नहीं है। प्रभु लिखे हैं ना कि गुणातीत, जब ये तीनों गुण के पार हो जाओ, सतो रजो तमो, तो जब हम गुण के अंदर हैं, मन के अंदर हैं, तब मेरी मुक्ति कहाँ। तो यानी कि सबसे बड़ा लक्षण है शांति। शांति, परम शांति को प्राप्त हो जाए जो, वह कहा जा सकता है कि अब वो सत्य को यानी आत्मा को यानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है, हासिल हो गया है। आत्मज्ञान नहीं है, वही पूर्ण है, वही पूर्ण है, शांति ही पूर्ण है। फिर उसकी आशा, तिसड़ा, घृणा, मतलब सारे विकार जो है वासना के रिपु होते हैं सब, हाँ, जितने हैं विकारता के वो सब शांत हो जाते हैं। यानी कि एक वासना का बहुत बड़ा परिवार है और इतना संयुक्त परिवार है, इसमें कोई फूट ना जल सकता। आप एक को दबाते हो तो एक खोद देता है, इधर से दबाते हो इधर जगा देता है। तो केवल जड़ को ही हमें तोड़ना है, जड़ को जलाना है। अगर जरा सा भी जड़ रह गया वासना का तो मेरा मुक्ति नहीं। यानी कि एक तरीके से आपकी बातों का जो मैं मर्म समझ पा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि आप अहंकार शून्य हो जाता है, वो उसके भीतर का जो अहंकार है, जो मैं का भाव है, वह धीरे धीरे समाप्त। अरे महर्षि जी लिखे हैं कि जैसे फूटे हुआ भुना हुआ चना जमीन में डाल दो जम नहीं सकता। जब वह गति मन की हो जाए, एक भुने हुए चने की स्थिति, चने के जो स्थिति है, भुने हुए चने की जो स्थिति है, उसको कहीं भी डाल दो, कुछ भी कर दो, उसमें अंकुर नहीं निकलता। इसी तरह वासना और अहंकार का जरा सा भी कहीं कण है
तो फिर अपना रूप बदल देगा। तो सबसे पहले मन को के ऊपर हमें प्रहार करना है, मन के लेकिन ऊपर। ये जो मन है इसका स्वभाव ही है चंचलता, निरंतर बहना। कारण है हम जन्म से ही तो उसी वाली कर रहे हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम मन ही वाली कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मन स्थिर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में उठने वाले तरंगों को हम दबा देते हैं, दमन कर देते हैं? तो दमन भी एक तरह की हिंसा हुई ना। दमन जब हम करेंगे तो कहने का मतलब किसी चीज को आप दबा दिए, ठीक, कहीं से फिर सुरंग पा जाओ नहीं निकल जाएगा, निकलेगा जरूर। दबाना यही तो है। बड़े बड़े साधु जो हैं ध्यान धारणा समाधि करते हैं, उससे नहीं, बगैर ज्ञान की वो नहीं निकलने वाला। कारण है कि ज्ञान की ज्योति बड़ी तेज है, वो सारे कलमश को जला देती है। नहीं, आप कह रहे हैं ज्ञान से मन की चंचलता रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी? मन का स्वभाव ही है बहना, निरंतर चलना, चलायमान ही गति। जब हम ज्ञान में लिखा है कि राम नाम मर दीप धरि जी है जे हरिद्वार, रहीमन भीतर बाहरो जो चाहो उजियार। अग्नि ऐसी तीव्र है कि दुनिया की सारी लकड़ी डाल दो जल जाएगी। तो जब ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो अंधकार कहाँ रहेगा, फिर कलमश कहाँ रहेगा? यानी मन को दबाने की, दमन की बात नहीं है, मन की हरकतों को साफ साफ देख लेना है, जान लेना है। मन दबाए से दबता नहीं, वो फिर अपनी रास्ता पकड़ता है, फिर अपनी रास्ता पकड़ता है। दुश्मन को मार दो, सर फूट गया, वो तुम्हें नहीं मारेगा, मारेगा, मारो तो खत्म कर दो, फिर उसकी संख्या खत्म। तो मानव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मन ही है, और हम मन ही को मित्र बनाएंगे। और मन से हम पार नहीं हो पाते, यानी कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाते, सत्य की तरफ, परमात्मा यानी आत्मा की तरफ बढ़ नहीं पाते। उस राह में हमारी सबसे बड़ी जो बाधा है वो मन ही है, वो मन ही है, यानी अहंकार ही है। उसी को माया भी कहते हैं। असल माया तो मन ही है। हाँ, असल माया मन ही है। हाँ, वो हमें भ्रमित कर देती है। क्योंकि कबीरदास कहते भी हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास। हाँ, तो आशा तृष्णा कैसे पैदा हुई? मन से तो पैदा हुई, मन से ही पैदा हुई। लेकिन मन को अगर हम मारना नहीं है, मन से पार हो जाना है। अगर हम मन के पार हो जाते हैं तो आपने कहा परम मौन प्राप्त हो जाता है, परम शांति प्राप्त हो जाती है। उसी को मोक्ष भी बोलते हैं, उसी को मुक्ति भी बोलते हैं, परमात्मा से सम्मिलन भी उसी को बोलते हैं। लेकिन जब आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि सत्य आपके जीवन में उतर जाता है, बोध हो जाता है, तो कहने का मतलब है कि आपके भीतर जो देह से उठने वाले जितने भी डर होते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होने लगते हैं। मन से और शरीर से जितनी लहर उठती है वो सब शांत हो जाती है। यानी कि वो एक तरीके से निर्भयता की स्थिति में पहुंच जाता है। मैं कहता हूं जब मन ही नहीं रहा तो डगमगाएगा कौन? सारे डर मन को है और मन से आप पार निकल गए, मन के निरपेक्ष। अरे समुद्र में पानी है नहीं तो लहर आएगी कैसे? और जब तक पानी है लहर आएगी। लेकिन मन तो रहेगा, क्योंकि जब तक देह है तब तक मन भी है। मन रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति की या किसी पेड़ की आधे पर से काट दो तो फनगा निकल सकता है, लेकिन वैसा फिर हो नहीं सकता। और हमेशा हम अनवरत उसी पर चल रहे हैं तो फनगा कैसे निकलेगा? यानी कि सतत ध्यान की जरूरत है। ध्यान का मतलब होता है जान लेना नहीं, लिखा है। नहीं, ध्यान लेना आत्मध्यान की बात नहीं, नहीं, जान लेना नहीं है, उस पर हिमालय की तरह खड़ा हो जाना है, हटना नहीं है। जैसे दृढ़ता के साथ, जैसे महाराज जी लिखते हैं वक्र कि ना करतासी ना भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। उसको हमेशा याद करना है, हमेशा याद करना है, ताकि मन हमारे पर हावी ना हो। समाज में मैं या ना कह पाऊं कि मैंने किया, मैंने किया ना, मैं शब्द ही निकल जाए। अष्टावक्र ऋषि जी इसी भी बात को कहते हैं कि जो धर्म और अधर्म हैं, जो दुख और सुख हैं, जो भूख और प्यास हैं, ये सिर्फ देह के हैं, मन के हैं और प्राणों के हैं, तुम्हारे धर्म नहीं हैं। हमारी जितनी क्रिया प्रक्रिया होती है वो शरीर और मन की। आत्मा न करता है न भोगता है, वो तो तटस्थ है, तुझका मतलब साक्षी है, देखने वाली है कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, और उसी साक्षी को हमें जानना, साक्षी को न सिर्फ जानना है बल्कि इस शरीर का साक्षित्व हो जाना है।
जब हम उसी में मिल जाएंगे तो जैसे किसी के साथ आप रहते हो तो देखते ही देखते उसका गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएगा कि आदमी ऐसे रहता है। तो एक सच्चे के साथ रहने पर सच्चाई अपने आप आएगी। तो आत्मा सत्य है, निर्विकार है। तो आपकी बातों का जो मर्म है, और अगर हम अपनी आज की चर्चा को निष्कर्ष की ओर लेके चले तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जिसके भीतर सत्य उतरता है यानी आत्मज्ञान होता है, उसके भीतर भी धीरे धीरे वो शांति को प्राप्त होने लगता है। उसके भीतर एक ऐसा मौन उतरने लगता है, एक आत्यंतिक शांति उतरने लगती है, एक अपूर्व आभा का एहसास होता है उसको। सत्य को उतरने से पहले, सत्य से उतरने से पहले अमृत की बरसात होती है, और अमृत की बरसात जब होती है तो हृदय अपने आप शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, और उसी शांति को तो रामायण में लिख दिया गया कि त्रिखित बार बिन जो तन त्यागा, जब तक उस अमृत की धारा नहीं बहेगी हम शांत नहीं हो पाएंगे। उसी अचल धारा अमृत की धारा को हमें अनवरत याद करना है, अनवरत उसको ढूंढना है, उसी में जाना है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है आपकी बातों से वो यही है कि आत्मज्ञान हमें इसलिए चाहिए ताकि हम परम शांति को, परम मुक्ति को, यानी कि निर्भय होकर के अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जी पाएं, पूरे आनंद के साथ, पूरे गरिमा के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ हम वो कर पाएं जिसके लिए ही हम पैदा हुए। जब हम ये हमको मालूम हो गया सत्य तक पहुंचते पहुंचते कि ये शरीर मेरी है ही नहीं, मैं शरीर हूं नहीं, तो ये बताओ पर चीज की हमें क्या परेशानी? वो रहे या जाए, वो रहे या जाए, कुछ भी हो जाए, जब वो पर है, दूसरी हो गई, हम दूसरा हैं, उससे हमसे क्या लेना? आपके भीतर से डर का भाव पूरी तरीके से गायब हो जाता सब कुछ खत्म, और पर का कोई ध्यान देता है? और इस वेदांतिक शिक्षा से ही हमें जो समझ में आता है कि इंसान के जीवन के जो सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, उन दो दुश्मन का नाम डर और लालच ही है, और डर और लालच का आधार स्तंभ अहंकार होता है। अहंकार ही डर को और लालच को पैदा करने का मूल स्रोत होता है। इन्हीं डर और लालच को समाप्त करने का जो मुख्य हथियार है वो आत्मज्ञान है, अध्यात्म है। बिना अध्यात्म को आप जीवन को संपूर्णता के साथ नहीं जी पाएंगे। अध्यात्म ही सिर्फ एकमात्र औजार है, हथियार है, शास्त्र है, जिसके दम पर आप अपने जीवन को संपूर्णता के साथ, पूरी गरिमा के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। इसी के साथ में आज तक कोई विद्या पैदा नहीं हुई, कोई चीज पैदा नहीं हुई जो आध्यात्म को काट दे। उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। विद्याएं तो अनेक हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो ब्रह्म विद्या में प्रवेश कर गया, आध्यात्म में प्रवेश कर गया, ज्ञान तक पहुंच गया, वो मुक्त है। बाकी तो सब बेकार है।